Most of the students ask me a question, sir, why are we weak in English? Why are we weak in English? Why are we weak in English? हम English में कमजोर क्यों हैं? Please, sir, let me know. ऐसा हमारे साथ क्या हुआ है कि हम अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं? आज आप हकीकत से पर्दे उठ रहे हैं. Content words versus structural words. Content words versus Structural words. आज तक आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा है ना, वो कंटेंट वर्ड्स ही. कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. दीज आर द कंटेंट वर्ड्स. ये हमें याद करें, स्कूल के अंदर हम कोई चैप्टर पढ़ते थे तो चैप्टर पढ़ने के बाद मिस आवाज दे दी थी, जल्दी से पेंसिल स्केल निकाल दे. क्यों भाई? क्या लिखने होते थे? Words meaning. वर्ड्स. अच्छा, वो जो वर्ड्स लिखवाए जाते थे, अफसोस की बात उसका तलफ्फुज हमें नहीं सिखाया जाता था, उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमें नहीं सिखाया जाता था. याद कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता था. वर्ड लिखवा दिया जाता था और आगे भी नहीं. अब मिस, मुझे तो याद है, मिस पढ़ के भी नहीं बता दी, जल्दी कॉपी करे बेटा, याद करे. यही तरीके का हो सकता है आप में से भी कोई इंग्लिश की टीचर ऐसे ही करती है. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और वो हमारी बेसिकली क्या थी? वोकैबुलरी. अच्छा, हम वो जमा करते रहे. ये ऐसा ही है कि आप एक घर बनाने के लिए खड़े हो रहे हैं, आपने सरिया उठा लिया, रेत उठा ली, बजरी उठा ली, लकड़ी उठा ली, सीमेंट भी उठा ली, और आप आ गए. बनाओ घर. किससे बोल रहे हो? घर बनाने वाले ही नहीं है, उस इलाके में पानी नहीं है. क्या मतलब? स्ट्रक्चरल वर्ड्स ही नहीं है बाबू. क्या मतलब सर? वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो आपके वर्ड्स को, सेंटेंस को, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. वो वर्ड्स हमें कभी किसी ने बताए नहीं, पढ़ाए तो है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जो आज सर बता रहे, that when you are writing a sentence, you are connecting your ideas with the help of articles, preposition, conjunctions, and auxiliary verbs also. Structural words are those words which have no meanings, but they make your sentence meaningful. Structural words की अपनी कोई meanings नहीं होती, लेकिन ये आपके sentence को meaningful बना देते हैं. आप देखिए, to, with, by, to, and, but, the, and, he came back, by, on. क्या बकवास कर रहे हैं सर? बिल्कुल आपने सही कहा. am, to, with, on, by, at, to, and. What's going on, sir? You're not getting, because the structural words have no meanings. लेकिन अगर मैं ये कहूँ, he went Lahore, his friend, PIA, attend, important event, event cancelled, he came back, train Sunday. क्या बकवास लिखी है? यही हमारे अंग्रेजी के टीचर्स कहते थे, क्या बकवास लिखी है. क्यों? क्योंकि हम आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का इस्तेमाल ही नहीं जानते. कहीं कहीं पर लगा देते, कहीं कहीं पर गलत लगा देते. अब आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से कि आज तक जब आप लोगों ने लिखा है, जब आप लोग लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, कभी जहन में, स्पेशली व्हेन यू रीड, कभी आपका फोकस रहा है कि इसमें आर्टिकल्स कौन से आ रहे हैं, प्रेपोजिशन कौन से आ रहे हैं, कंजंक्शन कौन से आ रहे हैं? नहीं. आपका सारा फोकस सिर्फ कहां पर होता है? कंटेंट वर्ड्स पर. क्या आपको आइडिया जनरेट करते हैं. समझ आ रही है ना? बस ओके. हमारे लोग एक ये वाली बात बहुत करते हैं, समझ आ रही है ना? बस काफी है, ज्यादा अंग्रेज के बच्चे नहीं बनो. सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही होता है. Yes, sir. लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर कहते हैं हाँ भाई समझ आ रही है ना, बस काफी है, चलो. तो ये चीज मुझे फिर बुरी लगती है. मैं कहूँ when you are learning
So you must not say like this. When you are learning language, you must not say that समझ आ रही है. आपको सही लैंग्वेज बोलनी है और लिखनी है. तो अब प्रॉब्लम नजर आ गई कि प्रॉब्लम क्या है. आर्टिकल्स, preposition, conjunction, auxiliary verbs. मैं वादा करता हूं तमाम स्टूडेंट से कि ऑक्सिलरी वर्ब का मसला इस महीने हल हो जाएगा. 10 दिन के अंदर अंदर आपका ऑक्सिलरी वर्ब का मसला सॉल्व इंशाल्लाह. आपको पानी की तरह रट जाएगी. सोते हुए भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स मुंह में आ जाएंगे. अभी कुछ दिन बाद तो नींद नहीं आ रही होगी आपको. रात को सोने के लिए लेटेंगे, आपको मेरी बातें, मिस बुशरा की बातें, मिस मरियम की बातें दिमाग में घूम रही होगी. और अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा, अभी 2 दिन हुए, ये 6 दिन बाद शुरू हो जाएगा. रात को नींद नहीं आएगी, हमारी बातें घूम रही होगी, क्या कह रहा था वो इंसान. जब आपके दिमाग में ये चीजें आना शुरू हो जाए रात को सोते वक्त, इसका मतलब है आपने लैंग्वेज लर्निंग को सीरियस ले लिया, पर्सनल ले लिया, दिल पर और दिमाग पर ले लिया. इट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू लर्न. आप टीवी देख रही है, उर्दू वो बोल रहा है, आपका दिमाग अंग्रेजी इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है. पार्टी शुरू हो गई अंदर. अभी बाहर भी पार्टी शुरू होगी. अभी आप देखिएगा ये आदत आ जाएगी. आप कुछ सुनेंगे उर्दू में, यू विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. थोड़ा सा आपके अंदर अकड़ आ जाएगी. देखिएगा गुरूर आ जाएगा. इस लैंग्वेज के अंदर गुरूर है, आपको पता है. इस लैंग्वेज में गुरूर है. जो ये जिनकी लैंग्वेज है ना, उनमें भी गुरूर है. तो ये उनके असरात है. जब भी मैं कहता हूँ बी डाउन टू अर्थ इफ यू हैव लर्न दिस लैंग्वेज. I have learned this language to defeat those who own this language. Right? I don't feel proud that I know English. It's just a way of communication. सर, तो अब ये बीमारी का हल तो बताइए. आपको मसला तो बता दिया हमें. आपने एक बात और ऑब्जर्व की है कि आप CSS के लेवल पे चले जाए, आप किसी भी लेवल पर चले जाए, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का टेस्ट जरूर होता है. यस सर. महसूस किया ये बात. बीकॉम में भी आता यस है प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस. इंटर में, मैट्रिक में, 9th में, हर क्लास 1 से एन एप्पल और CSS तक. इसका मत अच्छा, लेकिन फिर भी टीचर बच्चों को बता देती है जो बात आज मैं बता रहा हूँ आपको. किसी सर इसका कोई बेसिक मतलब रूल ही नहीं होता ना. जैसे कोई भी चीज है, जैसे कभी ऑन इसके लिए यूजर एट द सेम टाइम, वो मतलब टाइम के लिए, लाइक डेज के लिए मंडे ऑन मंडे, और इस तरह मतलब, और फिर आगे जाके फिर किसी और चीज के लिए. तो मतलब ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं. और फिर एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि मतलब एक्सेप्शनल रूल है, ये इस तरह यूज होगा ये, या मतलब ये इसी के लिए होता है, या फिर preposition के बारे में यही एक प्रॉब्लम है बेटा. It does not have certain rules. It does not have any defined rules, and they don't have any rules. गोरा क्या कहता है अपनी किताब के अंदर? गोरा ये कहता है कि भाइयों और बहनों, the more you study, the more you expose yourself to this language, you will learn preposition. जितना आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे इस जबान के साथ, उतने ज्यादा prepositions आप सीखेंगे. Prepositional mistakes are not acceptable on any condition, on any stage. Prepositional errors are not considered errors, they are considered blunders. आप किसी से कहते हैं put on की जगह put off, मसला हो जाएगा बहुत बड़ा. Put on your shirt, put off your shirt. On और off की में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है क्या? जमीन आसमान का फर्क है. Get in the car, get out of the car. Wake up. जमीन, get up, get into, get over, get down. Get के अंदर तो बहुत बेशुमार मीनिंग है ना, मतलब ही बदल जाएगा. कट का मतलब काटना, कट इन का मतलब ही कुछ और. समझ रहे हैं आप बात? मैंने अगर आपसे कहा डोंट कट इन व्हाइल आई एम टीचिंग, डोंट कट इन, डोंट कट
इन ना खूबसूरत मतलब है इसका। क्या मतलब है? अरे बीच में मत बोलो, डोंट कट इन, डोंट इंटरप्ट, मुदाखलत मत करो, डोंट कट इन। कट का मतलब तो काटना है सर, हाँ तो बीच में मत काटो, डोंट कट इन, समझ रहे हो बात? टू इंटरप्ट। अब prepositional mistakes are not acceptable, आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं। लेकिन there are certain rules up to some extent, कुछ हद तक कुछ रूल्स हैं आर्टिकल्स में भी और preposition में भी। तो सर आपको आज एक आर्टिकल्स का लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, एक preposition की फाइल का लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, दोनों सेशंस को आप सुनेंगे 24 घंटे में। उसके साथ साथ आपको एक पीडीएफ भी फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। उस पीडीएफ में पूरा मटेरियल है, आर्टिकल्स का भी, प्रेपोजिशंस का भी। अब देखो मुझे एक बात का एहसास है, दिस इज योर प्रॉब्लम, सो आई मस्ट डू समथिंग फॉर यू। तो मैंने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए, आप उनको सुनिए 24 घंटे के अंदर, और कल अपना टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे मैं आपको गूगल का लिंक सेंड करूंगा, आप अपना एक टेस्ट दे दें ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हो। समझ रहे हैं बात? लेकिन टेस्ट ऐसे नहीं है, मैं मुझे तो सब आता है, मैं तो सब पढ़ कर आई, मैं दे देती हूँ टेस्ट। भाई पहले सुन लो, पहले आप सुन ले, वो सुनने के बाद फिर आप टेस्ट। आ गई बात समझ? नोट्स भी भेज दूंगा, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, उसकी भी फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख ले। मटेरियल आपको बहुत अच्छा रिफाइंड मिल रहा है, इसको जाया मत कीजिए। कंजंक्शन का मसला कब हल होगा सर? कंजंक्शन मेरे 2 महीने के कोर्स में हर जगह ऐड हुए हैं, वो आपको, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? एनी क्वेश्चन? समझ आ गया व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? बिकॉज वी हैव लर्न कंटेंट वर्ड्स सो फार। आज तक हमने सिर्फ कौन से वर्ड्स को सीखा है? कंटेंट वर्ड्स को। अब हमारा फोकस क्या होगा? अब हमारा जो फोकस होगा वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स होगा। हम अपने 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर भी काम करना है। ये सारे टारगेट्स हासिल करो। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को एक जो ऑफर दी थी और दी हुई है, मैंने कहा था ना बीटर स्टार्ट होगा पहली से, वो पहली से बीटर स्टार्ट करने की वजह ये सारे काम करवाने तुम लोगों से 15 दिन के अंदर। ये काम तुम लोग कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अब देखो ना, तुम लोगों के आइडियाज जुड़ नहीं रहे, तो वो आइडियाज जुड़ेंगे कैसे? वो आइडियाज जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस। तो उसके लेक्चर्स को सुनिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। फिर देखिए आपके आइडियाज जब जुड़ेंगे तो आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे, यहाँ पर आ लगेगा, अच्छा नहीं यहाँ आ नहीं, यहाँ दा लगेगा। सब 10 कुछ पूछना चाहते हैं? यस मीरा। सर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बोला ना मतलब कट इन या कट ऑफ, तो इनको हम लोग प्रपोजिशन कंसीडर करते हैं या फिर इनको फ्रेजल वर्ब कंसीडर ये करते हैं, फ्रेजल जैसे वर्ब, कॉल ऑन, कॉल ऑफ? ये फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में इंशाल्लाह आपसे अभी, चले 5 मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, बताइए गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब हासिल करना। ठीक है, बताइए टॉक का मतलब क्या है? बात कर। टॉप, टॉक बात अबव, कर। अच्छा, टॉक के बाद अगर मैं टू लगा दूं तो क्या टॉक का मतलब बदल गया? नहीं, सर नहीं। चेंज, आपकी मतलब स्क्रीन तो पर आ रहा है लिखा हुआ? ये सर चेंज हो गया। सर चेंज होगा। तो यार साइड में लिख रहा हूँ ना इधर, यार है लिखा हुआ गेट और टॉक टू। देखिए, टॉक का मतलब बात करना, टॉक के बाद मैंने टू लगाया तो क्या टॉक का मतलब बदल गया? नहीं। आई टॉक टू सारा, मैं सारा से बात करता हूँ, टॉक टू समबडी, ये फ्रेजल वर्ब नहीं। सर वो किसी तरह
फिर डायरेक्शन शो नहीं करेगा अगर टू साथ लग जाएगा तो? वही मतलब किसी से बात कर रहे हैं, तो टॉक टू समवन। preposition मैं फ्रेजल वर्ब समझा रहा हूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये समझा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपने ये देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर गेट के बाद अप लगा दिया। क्या लगा दिया? गेट के बाद अप लगा दिया। जब मैं गेट के बाद अप लगा दूंगा तो गेट अप, क्या गेट अप, उठना। अब इसका एक नया मतलब आ गया। यस सर, Yes, वेक sir, अप अब इसका आ गया। या मतलब उठना। अब गेट अप का मतलब है उठना। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। अगर किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लग जाए और वो अपनी मीनिंग्स ही बदल ले, दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, कि इसी वर्ब के बाद दो छोटे से वर्ड्स, लेटर्स लगा दे, यानी एक वर्ड ऐड कर दे। जैसे मैंने आपसे कहा अप लगा दीजिए, इसी तरह से गेट इन लगा दीजिए, उसका मतलब कुछ और होगा। गेट इन मतलब कम गाड़ी के इनसाइड। अंदर बैठना, गेट आउट, गेट ऑन भी गाड़ी के अंदर बैठना या मोटरसाइकिल पे बैठना, ठीक है ना। गेट ऑन, गेट इन, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि गेट का मतलब तो हासिल करना होता है और इसके बाद आपने प्रेपोजिशन लगाया, मतलब बदल गया, दैट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब। किसी दिन इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो तफसील से फ्रेजल वर्ब के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन सेशन with Miss Asma, and try, I will advise you again to listen as much as possible. Listening पर फोकस करेंगे तो आप यकीन करें कि आप बहुत अच्छा बोलेंगे 10 दिन बाद। Patience bears good fruit, and a listener has much more knowledge as compared to speaker. किसी पढ़े लिखे इंसान ने कहा था, said by Amin Khalid in his book of BCom Part 2 Business Communication, a listener has much more knowledge as compared to speaker. एक जो लिसनर होता है उसकी नॉलेज ज्यादा होती है बोलने वाले से। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं। आफ्टर 10 days you are free to speak. 10 दिन तक अपने नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। देखो सेंटेंसेस अगर बोले जा रहे हैं तो उसको, वो सेंटेंसेस जुड़ कैसे रहे, ठीक है। और वो जो 10-15 दिन का मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है उस पर भी काम करो। बिलीव इन मी, यू आर गोइंग टू रॉक। आप यकीन करें कि आप जीतने वाले हैं, महफिल लूट लेंगे। यू विल स्टील द शो। लोग पूछेंगे आपसे कहाँ से सीखी लैंग्वेज, फिर मर्जी आपकी, हो देना मैं पढ़ी लिखी हूँ भाई आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।